बुजुर्गी का सम्मान, 3 जरूरी सबक। प्रणाम श्रद्धेय दर्शकों, जय श्री राम। जिंदगी एक सुंदर यात्रा है जहां बचपन, यौवन और बुजुर्गावस्था तीनों अपने अपने रंग लाते हैं। एक समय था जब आपके घर की रौनक थे आपके बच्चे, वो बेटा जो आपके आते ही गोदी में चढ़ जाता था, वो बेटी जो आपके हाथों से खाना खाकर मुस्कुराती थी। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। आज वही बेटा कहता है, पापा आप बातों को समझते क्यों नहीं। वही बेटी जो कभी आपकी बाहों में सुकून पाती थी, अब कहती है, माँ अब आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए। जिस औलाद को पालने पोसने में आपने अपनी इच्छाएं, अपनी रातों की नींद, सब कुछ कुर्बान किया, आज वही औलाद आपको सलाह देती है कि थोड़ा कम बोला करें, और कई बार आपकी अहमियत को नजरअंदाज कर देती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों जो बुजुर्गों का आशीर्वाद होना चाहिए वही आज उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बन जाता है? इसका कारण सिर्फ संतान की सोच नहीं, बल्कि कुछ गलतियां हैं जो माता पिता अनजाने में कर बैठते हैं। वो प्रेम में की गई ऐसी भूलें हैं जो भविष्य में सम्मान की जगह अपमान की नींव बन जाती हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 3 अहम बातें जिन्हें जीवन रहते अपनी औलाद को ना देना ही बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपसे प्रेम हो, सम्मान हो और अपनेपन का एहसास बना रहे, तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिए। यह कोई चेतावनी नहीं, एक आंखें खोलने वाली सच्चाई है जो आज सैकड़ों नहीं लाखों माता पिता अनुभव कर रहे हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, समझ लीजिए वो 3 रहस्य जो आपके बुढ़ापे को अपमान से नहीं, सम्मान से भर देंगे। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा, साधु और 3 दान। ये कथा एक शांत गांव की है जहां एक ज्ञानी और वृद्ध साधु रहते थे। उनका नाम प्रशांत था। गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव का सम्मान करते थे। अक्सर लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। प्रशांत साधु अपनी तपस्या और निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते थे। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी मनोहर लाल उनके पास आया। मनोहर लाल बहुत परेशान दिख रहा था। उसके पास धन, संपत्ति, बड़ा घर और 3 स्वस्थ बेटे थे, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैंने अपने बेटों को सब कुछ दिया है, उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बड़े होते ही मैंने तीनों को अलग अलग व्यापार में लगाया और उन्हें पर्याप्त धन भी दिया ताकि वे अपना जीवन सुख चैन से जी सके। मैंने सोचा था कि बुढ़ापे में वे मेरी सेवा करेंगे, मेरा आदर करेंगे, लेकिन अब वे सब मुझे बोझ समझते हैं। घर में अक्सर झगड़े होते हैं और कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। मेरी पत्नी भी यही शिकायत करती है। आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती की? साधु प्रशांत ने शांत भाव से मनोहर लाल की बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मनोहर लाल, तुमने अपने बच्चों को शायद 3 ऐसी चीजें दे दी जो उन्हें जीते जी कभी नहीं देनी चाहिए थी। यही कारण है कि आज तुम इस दुख का सामना कर रहे हो। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पहला दान, असीमित धन। साधु प्रशांत ने कहना शुरू किया कि एक समय की बात है, एक धनी राजा था जिसका नाम विलय था। उसके पास अथाह धन और एक विशाल राज्य था। उसके 3 पुत्र थे जिनसे वो बहुत प्रेम करता था। राजा ने सोचा कि उसके बाद उसके पुत्रों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए उसने अपने जीवन काल में ही अपनी सारी संपत्ति तीनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दी। उसने उन्हें महल, खजाने और राज्य के हिस्से दे दिए। उसने सोचा कि ऐसा करने से वह सुख से रहेंगे और उसका आदर करेंगे। प्रारंभ में पुत्रों ने अपने पिता का धन्यवाद किया, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। जब उनके पास असीमित धन आ गया तो उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। उन्हें लगा कि उन्हें अब किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, यहां तक कि अपने पिता की भी नहीं।
वे अपनी मनमानी करने लगे, फिजूल खर्ची करने लगे और आपस में भी संपत्ति को लेकर झगड़ने लगे। वे अपने पिता की सलाह को तुच्छ समझने लगे। जब पिता वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने ही घर में खुद को अकेला और उपेक्षित पाया। पुत्रों को लगता था कि पिता अब उनके धन पर बोझ हैं, क्योंकि वे उन्हें अब कुछ दे नहीं सकते थे। राजा ने अपने ही हाथों से अपने सम्मान का गला घोंट दिया था। साधु ने समझाया, मनोहर लाल, जब तुम अपनी औलाद को जीते जी असीमित धन दे देते हो तो उन्हें यह महसूस नहीं होता कि धन कमाने में कितनी मेहनत लगती है। उन्हें संघर्ष का महत्व नहीं पता चलता। जब सब कुछ तैयार मिलता है तो उन्हें लगता है कि वे उसके हकदार हैं और वे तुम्हारे परिश्रम का सम्मान नहीं करते। वे आत्मनिर्भर होने के बजाय आलसी और अहंकारी बन जाते हैं। वे तुम्हें एक देने वाले के रूप में नहीं बल्कि एक बोझ के रूप में देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरा दान, निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता बिना अनुभव के। साधु ने अपनी कहानी जारी रखी कि एक और गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे जिनका नाम शांतनु था। उनके पास एक होनहार शिष्य था, अनिकेत। अनिकेत बहुत जिज्ञासु था और सब कुछ जल्दी सीखना चाहता था। गुरु शांतनु ने उसे हर प्रकार का ज्ञान दिया, लेकिन एक बार अनिकेत ने गुरु से कहा, गुरुदेव, अब मैं इतना ज्ञानी हो गया हूं कि मुझे अपने सारे निर्णय स्वयं लेने चाहिए। मुझे आपकी सलाह की अब कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु शांतनु ने उसे चेतावनी दी कि बेटा, ज्ञान प्राप्त करना एक बात है और जीवन का अनुभव दूसरी। बिना अनुभव के लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। लेकिन अनिकेत नहीं माना। गुरु ने अनिकेत को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दे दी, ये सोचकर कि वो अपनी गलतियों से सीखेगा। अनिकेत ने शुरुआत में कुछ छोटे मोटे सफल निर्णय लिए, जिससे उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने गुरु की बातें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी। धीरे धीरे उसने बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय बिना किसी सलाह के लेना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे भारी नुकसान हुआ। उसके व्यापार में घाटा हुआ, उसके रिश्ते खराब हो गए और अंततः वो दिवालिया हो गया। जब वो अपनी गलतियों से पूरी तरह टूट गया, तब उसे गुरु के पास वापस लौटना पड़ा। उस समय गुरु ने उसे सहारा दिया, लेकिन अनिकेत ने अपने यौवन में जो गलतियां की थीं, उसका परिणाम उसे बुढ़ापे तक भुगतना पड़ा। साधु प्रशांत ने कहा, मनोहर लाल, जब तुम अपनी औलाद को बहुत कम उम्र में या बिना पर्याप्त अनुभव के निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दे देते हो, तो वे तुम्हारी सलाह को महत्व देना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं और उन्हें किसी की जरूरत नहीं। इससे वे गलतियां करते हैं, और जब वे गलतियां करते हैं तो या तो तुम्हें दोष देते हैं या निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि तुमने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया, जबकि तुमने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी थी। वे तुम्हारे अनुभवों को मूल्यहीन समझते हैं और अंततः तुम्हें भी मूल्यहीन समझने लगते हैं। तीसरा दान, अपने सारे कर्तव्य त्याग देना। साधु ने तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई। एक गांव में एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ किसान था, धर्मपाल। उसने अपने जीवन भर अपने परिवार और गांव के लिए काम किया। उसने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उसके 2 बेटे थे जो बहुत आलसी थे। जब वे बड़े हुए तो धर्मपाल ने सोचा कि अब उसने अपना सारा जीवन काम में लगा दिया है, अब उसे आराम करना चाहिए। उसने अपने बेटों से कहा कि अब वे सभी खेत और परिवार के सारे कर्तव्य संभालें और वो उन्हें जीवन भर के लिए आराम देगा। धर्मपाल ने अपने सारे कर्तव्य अपने बेटों को सौंप दिए और स्वयं आराम करने लगा। शुरू में बेटों को अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वे कर्तव्यों के बोझ से ऊबने लगे। वे अपने पिता को देखते थे जो आराम कर रहे थे और उन्हें लगता था कि वे ही सारा काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वे अपने पिता को एक बेकार व्यक्ति समझने लगे। जब कोई समस्या आती थी तो वे पिता से सलाह नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे तो अब कोई काम करते नहीं हैं। वे अपने पिता को एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में देखने लगे, जिसके पास अब कोई उपयोगिता नहीं थी। नतीजतन वे अपने पिता का अनादर करने लगे और उन्हें बोझ समझने लगे। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मनोहर लाल, ये सबसे बड़ी गलती है जो माता पिता करते हैं। जब तुम अपनी औलाद को अपने सारे कर्तव्य त्याग कर सब कुछ सौंप देते हो तो तुम अपनी उपयोगिता खो देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें आराम दे रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम उन्हें यह संदेश दे रहे हो कि तुम अब किसी काम के नहीं रहे। जब तुम अपने हाथ में कोई भी कर्तव्य नहीं रखते तो तुम्हें लगता है कि तुम मुक्त हो गए हो, लेकिन तुम्हारी औलाद को लगता है कि तुम बोझ बन गए हो। वे तुम्हें एक मार्गदर्शक के रूप में नहीं बल्कि एक आश्रित के रूप में देखते हैं।
इससे उनका सम्मान तुम्हारे प्रति कम होता जाता है। समाधान और सम्मान का मार्ग। साधु प्रशांत ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मनोहर लाल, ये वो 3 चीजें हैं जो तुम्हें जीते जी अपनी औलाद को कभी नहीं देनी चाहिए। असीमित धन, निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता बिना अनुभव के और अपने सारे कर्तव्य त्याग कर। इन चीजों को एक साथ देने से बच्चे अहंकारी, गैर जिम्मेदार और स्वार्थी बन जाते हैं। तो फिर क्या करें गुरुदेव? मनोहर लाल ने पूछा। उसकी आंखों में आशा की किरण चमक रही थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मनोहर लाल, अपनी औलाद को धन दो, लेकिन उन्हें मेहनत का मूल्य भी सिखाओ। उन्हें हर चीज तैयार करके मत दो। उन्हें अपने दम पर कुछ कमाने का अवसर दो, भले ही तुम्हारे पास कितना भी धन हो। उन्हें पैसे का सम्मान करना सिखाओ ताकि वे तुम्हारे परिश्रम का भी सम्मान करें। दूसरा, उन्हें निर्णय लेने में मार्गदर्शन दो, पूरी स्वतंत्रता नहीं। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने दो, लेकिन उन्हें इतना भी मत छोड़ दो कि वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। उन्हें बताओ कि तुम हमेशा उनके साथ हो, उन्हें सलाह देने के लिए, लेकिन उन्हें खुद भी जिम्मेदारियां लेने दो। तुम्हारे अनुभव उनके लिए एक अमूल्य धरोहर है, उन्हें इसका महत्व समझाओ। तीसरा, अपने कुछ कर्तव्य अपने पास रखो। भले ही तुम वृद्ध हो जाओ, अपनी उपयोगिता बनाए रखो। भले ही वो केवल अपने लिए एक कप चाय बनाना हो या घर के छोटे मोटे काम करना। जब तुम स्वयं को सक्रिय और उपयोगी बनाए रखते हो तो तुम्हारी औलाद तुम्हें बोझ नहीं समझती। उन्हें पता होता है कि तुम अब भी परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जो योगदान दे रहा है। अपना सम्मान बनाए रखने के लिए कभी भी पूरी तरह से निष्क्रिय मत बनो। मनोहर लाल ने साधु प्रशांत के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अनजाने में ये गलतियां की, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। मैं आज से ही इन बातों का पालन करूंगा। मनोहर लाल ने अपनी संपत्ति का पुनर्गठन किया। उसने अपने बेटों को व्यापार के लिए धन दिया, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि अब उन्हें अपनी मेहनत से आगे बढ़ना होगा। उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सलाह देना शुरू किया, लेकिन उन्हें पूरी जिम्मेदारी खुद उठाने को कहा। सबसे बढ़कर उसने घर के छोटे मोटे कामों में खुद को व्यस्त रखना शुरू किया, जैसे अपने कपड़े संभालना, अपने बगीचे की देखभाल करना और सुबह पूजा पाठ करना। धीरे धीरे मनोहर लाल के बेटों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उन्होंने अपने पिता के परिश्रम और अनुभवों का मूल्य समझा। जब उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला तो उन्हें अपने पिता के दिए गए धन और शिक्षा का महत्व समझ में आया। उन्होंने देखा कि उनके पिता अब भी सक्रिय और उपयोगी हैं, जिससे उनका आदर उनके प्रति और बढ़ गया। परिवार में शांति और सम्मान का माहौल लौट आया। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुढ़ापे में सम्मान पाने के लिए हमें अपनी औलाद को सब कुछ नहीं दे देना चाहिए, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी और कर्तव्यों का महत्व सिखाना चाहिए। जब हम अपनी उपयोगिता बनाए रखते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं तो हमारी औलाद हमें बोझ नहीं बल्कि अपने जीवन का एक अमूल्य हिस्सा मानती है। यदि आप इस कहानी से सहमत हैं और आपको ये प्रेरणादायक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये कथा आपको कैसी लगी। क्या आप भी इन 3 गलतियों में से कोई एक गलती कर रहे हैं या आपने इन गलतियों के परिणाम देखे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।